हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 26 जो आपको 20 जनवरी यानी कि वेडनेसडे को सबमिट करनी है। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टडी करेंगे। As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual. हम जितने भी वर्ल्ड में, जितने भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके लिए डाइजेशन मीन्स खाना डाइजेस्ट करना, उसका पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, एक्सक्रीट करना, सांस लेना, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पर जो रिप्रोडक्शन है वो हेल्प करती है स्पीशीज़ को आगे सर्वाइव करने में, मीन्स उनकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने में, कॉन्टिन्यूटी लाइफ में मेंटेन करने में हेल्प करती है रिप्रोडक्शन। सो जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। अगर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मीन्स अगर ऑर्गेनिजम्स के आगे बेबीज़ नहीं होंगे, प्लांट्स के आगे सीड्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल, इवेंचुअली दे डाई। अब लिविंग बींग्स जो हैं वो इमोर्टल नहीं है, मीन्स इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना। तो जो बर्थ जिसका जन्म होता है वो मरता है, तो लिविंग बींग्स जो है वो हमेशा नहीं रह सकते, तो इवेंचुअली दे डाई। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो ऑर्गेनिजम्स जो उनकी स्पीशीज़ है वो तो, अगर वो लैंड पे है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस, दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को का जन्म देना, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि जो स्पीशीज़ है वो उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। दिस प्रोसेस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एनिमल्स, प्लांट्स और यहाँ तक कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया भी है, उसमें भी रिप्रोडक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ह्यूमन बींग्स में, ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है वो लैंड पे लाइफ जो है उनकी कंटिन्यू रहे। सो उनकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे, इसके लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आप जानते हैं, अब डायनासोर्स क्यों एग्जिट कर गए वर्ल्ड में से, क्यों एग्जिस्ट हो गए? बिकॉज उनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो गई, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनकी जो हैबिटेट थी वो फेवरेबल नहीं थी कि वो रिप्रोड्यूस कर पाते, वो आगे अपने बेबीज़ को जन्म दे पाते, जिस कारण उनकी जो स्पीशीज़ है वो दुनिया से ख़त्म हो गई। सो अ मैंगो ट्री गिव्स राइज टू अ मैंगो ट्री, अ कैट गिव्स बर्थ टू द किटन। हमेशा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। जैसे मैंगो ट्री जो है वो हमेशा मैंगो ट्री को ही आगे राइज करेगा, गिव राइज टू मैंगो ट्री। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन, producing the same species every time. So have you seen the young ones of different animals? Try to recall the names of the young ones of some animals by completing the table. तो हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको ये टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स दिए गए हैं और उनके यंग वंस का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट इज ह्यूमन, तो ह्यूमन का यंग वन है बेबी। नेक्स्ट इज कैट, कैट द यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे किटन, KITTEN, किटन। देन द यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड pup. So you will write, the spelling will be PUPPY, puppy. Right? The young one of dog is called puppy. Then is butterfly, butterfly के young one को कहते हैं pupa. So you will write PUPA, pupa. The young one of hen is called chick. It is already given. Then is young one of cow is called calf, CALF.
calf. Then the young one of frog is called tadpole. 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 Right? So these are the names of the young one of the animals. Next is types of reproduction. Just like in plants, there are two modes by which animal reproduce. There दो methods हैं जिससे animal reproduce करते हैं. One is sexual method and other is asexual method. बेटा sexual method में दो parents involve होते हैं, male and female, and उनमें जो offspring होते हैं वो कैसे बनते हैं? by fusion of male and female gametes. तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हम हैं, हमारे मम्मी और पापा, हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, वैसे ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होती है उसमें भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. तो एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इसकी डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज गिवन हियर that the reproduction is the process that helps in giving rise to similar individual from the existing one is called reproduction. तो ये है आपका आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 2 is question, explain the importance of reproduction in living beings. reproduction की क्या importance है? तो आप ये यहाँ से लिखेंगे. It makes sure the continuation of species of the organism without extinction. कि ये किस species को extinct नहीं होने देता. Next question, what will happen if the living organisms had not reproduced? अगर living organisms reproduce नहीं करते तो क्या होता? कि जो species है वो ख़त्म हो जाती. तो आप इसका आंसर लिखेंगे द स्पीशीज would exist from nature. कि जो स्पीशीज है वो नेचर में से ख़त्म हो जाएगी. सो द स्पीशीज वुड एग्जिस्ट फ्रॉम नेचर. Next, what are different modes of reproduction in living beings? So there are two modes of reproduction. तो आप ये यहाँ से लिख देंगे. First is sexual reproduction and second is asexual reproduction. बेटा इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी गई है, बट अगर आप लिख देंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको ये डेफिनेशंस एग्ज़ाम के लिए लर्न करनी पड़ेंगी. तो ये थी आपकी साइंस वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.